हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट एसएससी 2020 में। आज हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक के सीरीज का टॉपिक नंबर 24। आज का टॉपिक हमारा रहेगा इंपॉर्टेंट, हाईएस्ट, लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट इन इंडिया। ठीक है, हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अगर स्टैटिक जीके की बात करें तो 15 to 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जीके सेक्शन में, जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल आपका रखता है। कोशिश करना एक अलग से नोटबुक बनाने की, ताकि रिवीजन करने में आसानी हो, और टारगेट रखना एग्जाम से पहले 2 या 3 बार रिवीजन करने का। बाकी मैं भी कोशिश करूंगा कि 45 टॉपिक्स जल्दी से जल्दी ख़त्म कराने की, ताकि रिवीजन जल्दी स्टार्ट हो जाए। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा आज का भी है 24 नंबर का टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 24। बाकी कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चन होता है, वो चीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर टेलीग्राम पे आप में से कोई भी नया हो तो टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करना, उसका लिंक आप मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 24 आज का। क्या फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि भारत में सबसे बड़ा डेल्टा क्षेत्र कौन सा है या फिर कहाँ है। डेल्टा क्षेत्र अगर बात करें तो सुंदरवन डेल्टा जो है भारत का सबसे बड़ा डेल्टा क्षेत्र है, जो कि आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है। सेकंड क्वेश्चन आपका रहेगा कि क्षेत्रफल में भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो राज्य की बात करें तो राजस्थान इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट हमारा रहेगा कि क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला की बात करें तो कच्छ जिला, जो कि आपका गुजरात में पड़ता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा कि भारत में सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। अगर मरुस्थल की बात करें तो थार मरुस्थल सबसे बड़ा है, जो कि आपका राजस्थान में पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ लगता है। भारत में सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ लगता है, तो सोनपुर, और सोनपुर कहाँ पड़ता है, बिहार इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, ठीक है, अगला है कि भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है। तो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बताना है तो गोरखपुर राइट हो जाएगा, जो कि आपका यूपी में पड़ता है, और कितना है 1.3 किलोमीटर आपका ये इसकी लंबाई आप बोल सकते हो। गोरखपुर यूपी सबसे लंबा जो रेलवे प्लेटफॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 NH, यानी 44 आपका राइट हो जाएगा, जो कि आपका श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक है। ठीक है, तो सबसे लंबा नेशनल हाईवे अगर बात करें तो NH 44 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट आपका रहेगा कि भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है। अगर रेल मार्ग की बात करें तो रेल मार्ग आपका डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी वाला जो रेल मार्ग है वो भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो पर्वत शिखर की अगर बात करें तो गॉडविन अस्टीन इसका राइट हो जाएगा, यानी K2 भी इसे कहते हैं। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। अगर जलप्रपात की बात करें तो जोग या फिर गरसुप्पा जलप्रपात जो है, जो कि कर्नाटक में पड़ता है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा दरवाज़ा कौन सा है। तो बुलंद दरवाज़ा इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर पूछता है कि भारत का सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा है, तो वनों वाला राज्य आपका मध्य प्रदेश राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर पूछता है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान हो जाएगा मार्शेन राम, जो कि आपका मेघालय में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट आपका रहेगा कि भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल का नाम बताना है। तो सियाचिन ग्लेशियर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत या फिर दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, गोदावरी नदी इसका राइट हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसका। अगर स्टैटिक जीके का कोई भी टॉपिक आप लेते हो उसका हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो भी आपको कराया जाता है, इसलिए कोशिश करना अच्छे से करने की, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, कोशिश में रहती है कम टाइम में ज़्यादा कराने की। और स्पीड के साथ देखते हो तो वीडियो कहीं ना कहीं आपका 5 to 10 मिनट्स के अंदर खत्म हो जाएगी। तो भारत की सबसे लंबी सहायक नदी की बात करना, भारत की पहली बात तो सबसे लंबी नदी कौन सी है। सबसे लंबी नदी नोट कर लेना, गंगा है। सबसे लंबी सहायक नदी अगर पूछता है तो यमुना नदी राइट हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो माजुली द्वीप राइट हो जाएगा, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है। अगर राज्य पूछता है तो असम इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। अगर पूछता है तो सबसे बड़ी झील है चिल्का झील, जो कि आपका उड़ीसा में पूछेगा। उड़ीसा में पड़ता है चिल्का झील, सबसे बड़ी झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, यहाँ पे ऐड कर लेना, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो यहाँ पे वुलर झील, जो कि आपका ब्रैकेट में लिख लेना, मीठे पानी की झील है। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की अगर झील बोले तो मीठे पानी की झील हो जाएगी वुलर झील, इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछता है, अगला क्वेश्चन अब पूछता है कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। अच्छा नहीं, एक और यहाँ पे रह गया क्वेश्चन कि भारत की सबसे बड़ी
झील मीठे पानी वाली, नेक्स्ट यहाँ पे दे दिया था उन्होंने वुलर झील जम्मू कश्मीर में, ब्रैकेट में दिया हुआ है। अगला है कि भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? मानव निर्मित झील अगर बात करेगा तो गोविंद बल्लभ पंत सागर। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? ऊंची झील की बात करेगा तो चोलामू झील है, जो कि आपका सिक्किम में पड़ेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारत की सबसे बड़ी आवासीय इमारत कौन सी है? आवासीय इमारत सबसे बड़ी, तो राष्ट्रपति भवन इसका राइट हो जाएगा। अगला है भारत में सबसे बड़ा चर्च कहाँ स्थित है? तो सेंट कैथेड्रल, जो कि आपका गोवा में पड़ेगा। अगला क्वेश्चन अगर पूछता है कि भारत में सबसे बड़ा गुफा मंदिर कहाँ स्थित है? तो कैलाशनाथ मंदिर इसका राइट हो जाएगा, जो कि आपका एलोरा की गुफाएं वहाँ पे है, तो वो चीज़। भारत की सबसे बड़ी मस्जिद अगर पूछा जाता है तो भारत की सबसे बड़ी मस्जिद हो जाएगी जामा मस्जिद, जो कि आपका दिल्ली में पड़ेगा। अगला क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा गुंबद कहाँ स्थित है? तो गोल गुंबद है सबसे बड़ा गुंबद, गोल गुंबद। और कहाँ स्थित है? बीजापुर इसका राइट हो जाएगा। डेल्टा ना बनाने वाली दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? डेल्टा ना बनाने वाली, तो नर्मदा नदी राइट हो जाएगा। और डेल्टा ना बना, नर्मदा और ताप्ती करके, ठीक है, दोनों ही नदी है, नर्मदा और ताप्ती भी यहाँ पे ऐड कर लेना। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई इसका राइट हो जाएगा, महाराष्ट्र में पड़ेगा। भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा अगर पूछता है तो स्वर्ण मंदिर, जो कि आपका अमृतसर यानी पंजाब में पड़ता है। अगला क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर, जो कि आपका राजस्थान में पड़ेगा। अगला क्वेश्चन अगर पूछता है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध, जो कि आपका उड़ीसा में पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो कुतुब मीनार, जो कि आपका दिल्ली में पड़ेगा। भारत में सबसे गहरी नदी घाटी कौन सी है? तो भागीरथी व अलकनंदा नदी घाटी क्षेत्र जो है भारत की सबसे गहरी नदी घाटी है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? तो मैरीना बीच, जो कि आपका चेन्नई में पड़ेगा। भारत में सबसे बड़ा कॉरिडोर कहाँ स्थित है? तो रामेश्वरम मंदिर यानी तमिलनाडु में इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न राइट हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान कौन सा है? शौर्य सम्मान की अगर बात करेंगे तो परमवीर चक्र इसका राइट हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? सबसे ऊंचा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, कौन सा है? तो कुशोक बकुला रिम्पोचे एयरपोर्ट, ये भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा है, जो कि आपका लेह यानी लद्दाख में स्थित है। भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? तो वंदे भारत एक्सप्रेस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, जो कि आपकी गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? तो स्टेडियम है सरदार पटेल स्टेडियम भी बोलते हैं उसे, मोटेरा स्टेडियम भी बोलते हैं, और इसका नाम चेंज होकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम भी हो चुका है। ठीक है, तो ये नाम याद रखना, नरेंद्र मोदी स्टेडियम इसका नाम पड़ गया, जो कि आपका अहमदाबाद गुजरात में है। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो पीर पंजाल सुरंग है, जो कि लगभग 11 किलोमीटर लंबी है, और ये पड़ता आपका काजी कुंड से बनिहाल तक। ठीक है, और जम्मू कश्मीर में ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? ठीक है, भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग की अगर बात करेंगे तो चेनाली से नैसूर सुरंग है, लगभग 9 किलोमीटर लंबी सुरंग है, जम्मू कश्मीर में पड़ेगा। भारत का सबसे लंबा रेल पुल की अगर बात करें तो बोगीबिल पुल है, जो कि लगभग 5 किलोमीटर लंबा है, जो आपका असम में पड़ेगा। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे लंबा सड़क पुल की अगर बात करेंगे तो भूपेन हजारिका पुल है, जो कि 9.15 किलोमीटर लंबाई है इसकी, और ढोला यानी असम में जगह पड़ती है, से सदिया तक है, यानी सदिया आपका पड़ेगा कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध अगर पूछता है, भारत का सबसे ऊंचा बांध तो कौन सा आएगा? टिहरी बांध, जो कि आपका उत्तराखंड में पड़ेगा। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन रह गया था, कि अगर पूछा जाता है कि भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध कौन सा है? तो भांगड़ा बांध पंजाब इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछता है कि भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? तो जूलॉजिकल गार्डन, जो कि आपका कोलकाता में पड़ता है। सबसे लंबी अगर सड़क पूछता है तो ग्रैंड ट्रंक रोड इसका राइट हो जाएगा। और सबसे बड़ा अजायब घर अगर पूछता है तो कोलकाता अजायब घर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा अगर लिवरपूल की बात करेगा भारत का तो हावड़ा ब्रिज, जो कि आपका कोलकाता में है। सबसे अधिक आबादी वाला शहर की बात करेंगे तो मुंबई, और सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य भी
महाराष्ट्र आपका रहेगा। सबसे लंबा अगर बांध की बात करेंगे तो हीराकुंड बांध जो कि आपका उड़ीसा में, और सबसे ऊंचा टीवी टावर पीतमपुरा कहाँ पड़ता है? न्यू दिल्ली में। सबसे लंबी तटरेखा वाला दक्षिण भारत का राज्य तो वो है आपका आंध्र प्रदेश, इसका राइट हो जाएगा। तो आज हमारा था टॉपिक नंबर 24, ठीक है। तो 24 टॉपिक्स हमारे हो चुके हैं और बाकी टारगेट हमारा 45 प्लस टॉपिक करने का स्टैटिक जीके का। इसके बाद जैसे ही स्टैटिक जीके जल्दी से मैं कोशिश करूँगा जल्दी ख़त्म करने की। उसके बाद हम ल्यूसेंट की सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे हम ल्यूसेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे, खाली जो जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिन एग्ज़ाम में जो आते हैं। तो हर एक टॉपिक को, जैसे हिस्ट्री हो गया तो हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम करेंगे, ऐसे ज्योग्राफी वाले सेक्शन को। तो बाकी सपोर्ट यहाँ पे पूरा चाहिए। और बात करते हैं अगर 20 एग्ज़ाम की अगर थोड़ा बात हम डिस्कस करें तो वैकेंसी यहाँ पे अच्छी वैकेंसी है। ग्रेड डी में टेंटेटिव वैकेंसी है तो 800 प्लस आपका हो सकता है। ग्रेड सी की बात करें तो 100 प्लस आपकी हो सकती है। जिसका भी एग्ज़ाम है 2020 वाला तो एक अच्छा मौका है यहाँ पे एग्ज़ाम निकालने का। तो बाकी हर एक पॉइंट को, हर एक वीडियो को इंपॉर्टेंट लेते हुए चलना, चाहे वो जीके की हो, रीजनिंग की हो या फिर इंग्लिश की हो। इंग्लिश में अभी सिनोनिम सीरीज चल रही है हमारी, तो सिनोनिम सीरीज को भी कंप्लीट देखना। साथ में एरर सीरीज हो चुकी है। इसके अलावा इसके बाद इम्प्रूवमेंट वाला होगा, फिलअप वाला होगा, फिर एंटोनिम वाला, हर एक वीडियो को देखना। और कोशिश कर रहा हूँ अब जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की, ताकि जितना भी सिलेबस है, चाहे वो इंग्लिश में अगर किरण बुक की बात करें, जीके सेक्शन में स्टैटिक प्लस ल्यूसेंट की बात करें, और रीजनिंग में इंपॉर्टेंट जो भी आपके क्वेश्चन रहते हैं चैप्टर, उनकी बात करें, ठीक है। और साथ में कोशिश करूंगा इंग्लिश में चैप्टर भी कराने की जल्दी, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक नंबर 25 में। ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए, और सपोर्ट करने के लिए, हर एक वीडियो में साथ देने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय।